Hello dear student, today we start exercise 3.4. Before that we discuss some formula of general solution. Dear student, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज मेरे YouTube चैनल लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. डियर स्टूडेंट, देखिए हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला फॉर जनरल सॉल्यूशन. जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलाज को डिस्कस करेंगे. दो प्रकार की वैल्यूज होती हैं, एक प्रिंसिपल वैल्यूज, एक जनरल वैल्यू. प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? देखो, प्रिंसिपल वैल्यू जैसे आपने अभी तक फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, जैसे आपको 10x की वैल्यू √3 दे दी, साइन की वैल्यू -√3 दे दी. क्लियर? तो आप ये या -1/√2 दे दिया साइन की वैल्यू. क्लियर? तो आप ये देखेंगे कि साइन की वैल्यू नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है. एक तो थर्ड और एक फोर्थ. तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन की जो वैल्यू आएगी, यानी साइन की जो वैल्यू -1/√2 आ रहा है, तो वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में किस एंगल पर आ रहा है, जब आप वो निकालोगे तो वही प्रिंसिपल वैल्यू होती है. आ गई ना बात में? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना आपने सीखा है. क्लियर? समझ में आई बात? जैसे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं. देखिए, जैसे आपसे कह दिया कि साइन x की वैल्यू 1/√2, यानी साइन x पॉजिटिव है. अब साइन x पॉजिटिव दो जगह होता है, एक पहले क्वाड्रेंट में और एक सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना. यानी साइन x को आप, साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है? π/4 पर. तो ये भी लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री, और ये भी तो लिख सकते हैं ना साइन x इक्वल्स टू साइन π - π/4 180 माइनस थीटा. भाई सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है. सेकंड क्वाड्रेंट हम कैसे इवैल्यूएट करते हैं? 180 माइनस थीटा करके इवैल्यूएट करते हैं. आ गई ना बात समझ में? तो देखिए बच्चों ध्यान से, साइन की वैल्यू 1/√2 एक तो π/4 पर होती है, और साइन की वैल्यू 1/√2 सेकंड क्वाड्रेंट में भी होती है π - π/4 पर. तो देखिए साइन से साइन कैंसिल करना नहीं है, बस तरीका बता रहा हूं. यहां x है, यहां π/4 है, तो ये x किसके बराबर होगा? π/4 के. तो x = π/4. क्योंकि साइन सेम है, तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी x = π/4. और यहां ये साइन और साइन सेम है, तो ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर. सॉल्व करो. 4π - π कितना? 3π. तो 3π/4. तो ये दोनों इसकी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यूज हैं. साइन x = 1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यूज ये दोनों हैं. आ गई ना बात में? तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं? जो आप, जैसे आपको साइन की, टेन की, कॉट की कुछ वैल्यू दे दी होगी, तो आप ये देखेंगे कि वो वैल्यू किस एंगल पर होती है और कौन से क्वाड्रेंट में होती है. तो अगर एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में होंगे, हो सकती है, ठीक है ना. एक क्वाड्रेंट में, दो क्वाड्रेंट में, तीन क्वाड्रेंट में, चार क्वाड्रेंट में, एक से ज्यादा क्वाड्रेंट में वो वैल्यू हो सकती है. जैसे इसकी वैल्यू पॉजिटिव दो क्वाड्रेंट में हो रही, तो ये दोनों इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है. आ गई ना बात समझ में? तो आप ये देखेंगे कि साइन, टेन, कॉट, सेक जो भी आपको दिया है, उसकी वो वैल्यू किस एंगल पर होती है और कौन से क्वाड्रेंट में होती है. आप उसको निकाल लोगे, और जितना वो एंगल आ रहा होगा वही उसकी क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी. जैसे इसमें एक 45 आ रहा है, एक 135 आ रहा है, तो ये दोनों इसकी क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू हो गई. तो ये तो बात हो गई प्रिंसिपल वैल्यू की. क्लियर? ये बात हो गई किसकी? प्रिंसिपल वैल्यू की. अब हम बात करते हैं जनरल वैल्यू की. जनरल वैल्यू क्या होगा? तो जनरल वैल्यू के कुछ फॉर्मूला होते हैं डियर स्टूडेंट, आपने उनको ध्यान रखना पड़ेगा. अगर आपको गिवन है, यानी इफ sin x = sin y है, जैसे ये है कि नहीं है? sin x = sin y, y का काम यहां कौन कर रहा है? π/4. ये sin x = sin y, y का काम यहां कौन कर रहा है? 3π/4. लेकिन इसका भी एक तरीका होता है कि जनरल वैल्यू में इन दोनों में से किस सॉल्यूशन को लिया जाएगा, उसका एक तरीका होता है, वो अभी समझाऊंगा. अगर आपको sin x = sin y दिया हो, तो जो जनरल वैल्यू होती है डियर स्टूडेंट, जो जनरल वैल्यू होगी, ठीक है ना, यानी जनरल वैल्यू कहो या फिर जनरल सॉल्यूशन कहो, तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? देखिए, x = nπ + -1 की होल पावर n × y. ये याद करना पड़ेगा. अगर sin x = sin y दिया हो, तो x जो जनरल सॉल्यूशन होगा, x = nπ + -1 की होल पावर n × y. देखो बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा जो फॉर्मूले में है, बाकी सब यही रहेगा. ये y क्या होगा? y प्रिंसिपल वैल्यू होगी. यहां पर y क्या होगी? प्रिंसिपल वैल्यू होगी.
क्लियर। y यहां पर क्या होगी बच्चों, प्रिंसिपल वैल्यू होगी। क्लियर, ठीक है, y कौन सी वैल्यू होगी, प्रिंसिपल। अब आप ये सोच रहे होंगे इसमें तो दो प्रिंसिपल वैल्यू है, किसको लें, तो हमेशा y की जगह में आप क्या लोगे, जो छोटी वैल्यू होगी, जो प्रिंसिपल वैल्यू में अगर प्रिंसिपल वैल्यू एक से ज्यादा आ रही है तो जो उनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आप लेंगे। इन दोनों में छोटा कौन है, π/4, तो यहां पर क्या आ जाएगा, π/4। क्लियर डियर स्टूडेंट। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर sin x = sin y आपको दिया हो तो जो जनरल सॉल्यूशन है यानी x की वैल्यू निकलेगी, तो वो जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, x = nπ प्लस -1 की होल पावर n इंटू y। y क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, जो सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी जैसे इसमें π/4 है तो यहाँ पर π/4 आ जाएगा। क्लियर, आ गई ना बात समझ में। दूसरा देखिए, इफ cos x = cos y, मेरे ख्याल से दूसरा यही होना चाहिए फॉर्मूले में, बिल्कुल, cos x = cos y, देन जो जनरल सॉल्यूशन होगा क्या होगा बच्चों, x = 2nπ प्लस माइनस y। क्लियर बच्चों, ठीक है ना, उस समय क्या हो जाएगा, 2nπ प्लस माइनस y। क्लियर, ठीक है, तो ये y देखो, बाकी तो सब यही रहेगा, ये y क्या होगा, प्रिंसिपल वैल्यू, और प्रिंसिपल वैल्यू की जगह में क्या आएगी, जो अगर एक से ज्यादा प्रिंसिपल वैल्यू आ रही होगी तो जो उनमें सबसे छोटी वैल्यू होगी वो आएगी। क्लियर, आ गई ना बात में, ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ठीक है। अगर cos x cos y के बराबर है तो x = क्या होगा, 2nπ प्लस माइनस y। ऐसा क्यों निकला बच्चों, देखिए, जो cos की जो वैल्यू है ना वो 2π प्लस करो तो भी पॉजिटिव आनी है, 2π माइनस करो तो भी पॉजिटिव आनी है, इसलिए 2nπ कहो या 2π लिखो, बात तो एक ही है ना, बस n इसलिए जोड़ते हैं, अगर n = 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो cos की वैल्यू 2π प्लस में भी 2π माइनस में भी पॉजिटिव आती है, इसलिए इसका फॉर्मूला ये बना। आ गई ना बात समझ में, ठीक है, इसको बस आपने याद करना है और इसका कोई तरीका नहीं है, बस इसको आपने लर्न करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तीसरी चीज देखिए, इफ 10x = 10y, और तीन ही होते हैं बस ये, और यही तीन का केस होता है। अब ये तीन और केस हो जाते हैं, ठीक है, इन्हीं तीन की, बस वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा, उसके लिए बस ये आपको लर्न होनी चाहिए। अगर ये लर्न हो गए तो वो तीन बन जाएंगे, ठीक है, और ये बहुत आसान होते हैं, ये और ये तो लगभग एक जैसा होता है, बस थोड़ा सा अंतर होता है, और केवल इसको लर्न करना है आपने, ये एक जैसे ही होते हैं लगभग। आ गई ना बात में, देखो 10x = 10y, मेरे ख्याल से तीसरा यही होगा, बिल्कुल, अगर 10x = 10y हो तो जो जनरल सॉल्यूशन होगा x = होता है nπ प्लस y। बस क्या अंतर है दोनों में, यहां प्लस के बाद -1 की पावर n आया, यहां ये नहीं आता है, बस nπ प्लस y आ जाता है, बस, क्योंकि 10 की वैल्यू जो पॉजिटिव होती है वो कौन से क्वाड्रेंट में होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो बस वो आ गया nπ प्लस y। आ गई ना बात समझ में, ये y यहां पर प्रिंसिपल वैल्यू है, बस इस तरीके से आपने लर्न करना है, जहां पर ये पॉजिटिव होते हैं, पहला वाला लर्न करना पड़ेगा, बाकी आप ये देखो जहां पर ये पॉजिटिव होते हैं। आ गई ना बात समझ में, ये तो 2nπ प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, तो इसके लिए दोनों आ जाता है, ठीक है, ये nπ प्लस में पॉजिटिव आ जाता है तो इसको आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल लेंगे, x = nπ प्लस y। तो याद कैसे करना है, देखो ये दोनों एक जैसे हैं, ये भी nπ प्लस, बस इसमें अंतर क्या है, -1 की पावर n आ जाता है, और इसमें वो नहीं आता, इसमें सिर्फ nπ प्लस y आता है, इसमें nπ प्लस -1 की पावर n इंटू y आ जाता है। क्लियर, तो ये जनरल सॉल्यूशंस होते हैं, और ये y क्या होती है, प्रिंसिपल वैल्यू होती है, मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। अब देखिए डियर स्टूडेंट, अब जो बचे हुए तीन केस हैं, जो मैंने ये साइड में एक एग्जांपल करवाया था, उसको भी आप राइट डाउन कर लीजिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन नहीं, फोर्थ फॉर्मूला देखिए। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए बच्चों ध्यान से समझिए फोर्थ फॉर्मूले को। फोर्थ फॉर्मूला क्या कहता है, अगर sin x = 0 हो, अब जैसे यहां तो sin x = sin y कह दिया, अगर sin x = sin y ना हो कि 0 आए, तो अगर sin x = 0 हो तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है, देन जो जनरल सॉल्यूशन होता है x = nπ हो जाएगा, यानी उस समय ये y 0 हो गया, sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है ना, ये sin 0 0 तो होता है ना, तो y की जगह में 0 आ गया, y अगर 0 आ गया तो ये पूरा 0 हो गया, तो x = कितना आ गया, nπ आ गया। क्लियर, तो बस अगर sin x = 0 हो तो y की जगह में 0 आ जाएगा, केवल nπ आएगा। क्लियर, कैसे याद करना है समझ में आ गया। पांचवा फॉर्मूला देखिए, इफ cos x = 0 हो,
अब ये भी तो होता है ना, बस ये थोड़ा सा टेढ़ा है। आ गई ना बात में। अगर cos x इक्वल टू 0 हो तो उस केस में x इक्वल टू होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। बस जो जनरल फॉर्मूला होता है ये होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है ना, तो उसमें 90 आएगा, तो 2n प्लस 1, ठीक है ना, ब्रैकेट के बाहर पे पाई बाई 2। सिक्स्थ जो फॉर्मूला बनता है बच्चों, इफ 10x इक्वल्स टू 0 हो, अगर 10x की वैल्यू 0 हो, अब 10x की वैल्यू 0, 10 की वैल्यू 0 कब होती है? 0 पर, इसका मतलब उसमें भी y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो x इक्वल्स टू n पाई आ गया। तो उस केस में भी जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो n पाई होता है, मतलब साइन और कॉस, साइन और टेन का एक जैसा ही होता है दोनों केस में। क्लियर? इसमें तो हूबहू एक जैसा होता है, कॉस का डिफरेंट है। क्लियर? आ गई ना बात में। तो केवल आपने कॉस का लर्न करना है, बाकी तो याद हो जाएंगे। तो साइन x इक्वल टू साइन y हो तो जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की होल पावर n इंटू वाई। अगर cos x इक्वल टू cos y हो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अगर 10x इक्वल टू 10y हो तो x इक्वल टू n पाई प्लस y। अगर sin x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू n पाई। cos x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, और 10x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू n पाई। डियर स्टूडेंट, हम हर क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा तो हम उस फॉर्मूले को लिखेंगे और ये फिर आपको धीरे धीरे लर्न होने लग जाएंगे। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो उम्मीद करता हूं पहले इतना आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। ये कह रहा है 10x इक्वल टू √3 दे रखा है, आपने क्या करना है, इसका प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों निकालने। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए देखो, पहले तो 10x इक्वल्स टू, क्योंकि जनरल सॉल्यूशन के लिए भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो 10x इक्वल्स टू 10 का मान √3 कब होता है? 60 डिग्री पर। आ गई ना बात में, 60 डिग्री पर होता है, तो 10 60 डिग्री, 60 डिग्री को हम पाई बाई 3 लिखते हैं। अच्छा बच्चों देखिए, और 10 की वैल्यू देखिए, ध्यान से समझिए, इस चार्ट को समझिए बच्चों, जितने क्वाड्रेंट में होता है उन सभी क्वाड्रेंट में निकालना पड़ेगा। क्लियर? प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखो, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ए एस टी सी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, यानी ऑल पॉजिटिव, साइन, साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, टेन, टेन का उल्टा आपका कॉट पॉजिटिव, कॉस, कॉस का उल्टा सेक पॉजिटिव। देखिए डियर स्टूडेंट, 10x की वैल्यू √3 है, तो ये देखिए कि 10 की वैल्यू √3 कब होती है, मतलब 10 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहां होता है? एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये जो वैल्यू आएगी वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव आएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो मैंने निकाल दिया, 10 60 की वैल्यू होती है ना, और 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में निकालने के लिए मुझे 180 प्लस करना पड़ेगा, ये 0 90, ये 180, ये 270 और फिर ये 360। क्लियर? थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू निकालनी है तो 180 प्लस करना पड़ेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? 180 को हम पाई लिखते हैं, प्लस कितना करूं? इतना ही कर दो, कितना? पाई बाई 3। सिंपल सा लॉजिक है। ये देखिए कि 10 की वैल्यू पॉजिटिव कहां कहां आती है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दिया, एक थर्ड क्वाड्रेंट में निकाल दिया। पाई प्लस थीटा करोगे, थीटा यही रहेगा। क्लियर? ठीक है, अब देखिए, अब देखो दोनों में 10 सेम है तो एंगल भी सेम हो जाएंगे, तो x इक्वल टू पाई बाई 3 आ गया, और x इक्वल टू देखो दोनों में 10 ये सेम है ना, तो एंगल भी सेम हो जाएगा, तो x इक्वल टू 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 4 पाई अपॉन 3। तो ये इसके क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। क्लियर? ये क्या हो गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। एक से ज्यादा हो सकते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि देखना पड़ेगा ना कि पॉजिटिव या नेगेटिव कहां कहां होता है। जहां जहां होता है वहां हर जगह निकालोगे, ठीक है। तो देखिए ये दो आपके क्या आ गए? प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गए। अब जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? देखिए बच्चों, जनरल सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, अगर आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकल गया तो जनरल सॉल्यूशन निकल जाएगा। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? इफ 10x इक्वल्स टू 10y हो, देखो उसी केस में तो आ रहा है ना 10x इक्वल्स टू 10y वाला, जीरो थोड़ा है, इधर जीरो होता तो 10x इक्वल्स टू 0 वाला लगता। यहाँ 10x इक्वल्स टू 10y, क्योंकि √3 यहाँ होता है या यहाँ होता है। क्लियर? तो 10x इक्वल्स टू 10y के फॉर्म में आ रहा है ना। अगर 10x इक्वल्स टू 10y है तो जो जनरल सॉल्यूशन होता है x इक्वल्स टू वो n पाई प्लस y होता है,
और y क्या होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम कौन सी वैल्यू लेते हैं, जो दोनों में से छोटी, जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू आ रहे हैं उसमें से जो सबसे छोटी वैल्यू होती है। बताओ इन दोनों में से छोटा कौन है, π/3, तो हम क्या लिख लेंगे x इक्वल्स टू nπ प्लस π/3। तो यही आपका क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, बस यही तो इसका आंसर है। देखो जनरल सॉल्यूशन लग रहा था टफ, अगर फॉर्मूले लर्न है तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे, प्रिंसिपल के लिए जो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको थोड़ा। आ गई ना बात में बच्चों। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है sec x इक्वल्स टू π/2। तो देखिए sec x इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो sec x वाला तो आपने देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो निकल भी जाएगा यहां से, ठीक है, लेकिन आपको प्रॉब्लम कहां पर होगी, जनरल सॉल्यूशन में, क्योंकि sec x इक्वल्स टू sec y करके आपने जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ा, वो तो तीन ही पढ़ रखे ना, sin cos और tan। तो sec का उल्टा क्या होता है, cos। तो sec x को मैं 1/cos x लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, इक्वल्स टू 2, क्योंकि आपने पढ़ा है sec थीटा इक्वल्स टू होता है 1/cos थीटा। तो sec थीटा को मैंने 1/cos x लिख दिया इक्वल्स टू 2। अब ये cos x इधर चला गया, ठीक है, यानी देखो ये 2/1 है, इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूं। तो अब इसका रेसिप्रोकल कर दो, उल्टा कर दो, तो 1/cos x का उल्टा क्या हो गया, cos x, और 2/1 का उल्टा क्या हो गया, 1/2। तो सीधी निकल गया। क्रॉस मल्टीप्लाई भी क्यों करना है, हालांकि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आ गई ना बस में, लेकिन उसमें एक स्टेप लंबा जाना पड़ेगा। तो आप सीधे करिए, 1/cos x का रेसिप्रोकल करा, cos x आया, 2/1 का रेसिप्रोकल करा, 1/2 आ गया। क्लियर। तो cos x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब निकालिए, तो cos x की वैल्यू 1/2, मतलब cos x पॉजिटिव आ रहा है ना, cos x पॉजिटिव दो जगह आता है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। cos x जो पॉजिटिव है फर्स्ट और फोर्थ में आता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट तो सीधे निकल जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट कैसे निकलेगा, cos की वैल्यू 1/2 कहां होती है, 60 डिग्री पर होती है, तो क्या आ गया, cos π/3। और अब फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे निकलेगा, मैंने कहा जब भी आपने किसी भी क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालनी है तो 2π प्लस या फिर पाई प्लस पाई माइनस करो, 2π प्लस या 2π माइनस करो। उससे क्या होता है, cos cos में, sin sin में, tan tan में, ये बदलते नहीं है, उतने में ही रहते। आ गई ना बात समझ में। तो देखिए हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में निकालना है, हमें पता है cos x इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो देखिए बच्चों ध्यान से, तो अब देखिए cos x ऐसे ही रहा, cos ऐसे ही रहा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी वैल्यू निकलेगी 360 माइनस करके निकलेगी, तो 2π माइनस करोगे, माइनस कितना, इतना ही, कितना, π/3। क्लियर। आ गई ना बात समझ में, कैसे निकाला समझ में आया ना। पॉजिटिव कहां होता है, एक तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाल दिया, फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π माइनस करके निकलता है 360 माइनस, ठीक है। तो देखिए बच्चों cos cos सेम है तो एंगल भी सेम होगा, तो x इक्वल्स टू कितना, π/3, और ये cos cos सेम है तो एंगल भी सेम होगा, x इक्वल्स टू 3 2 जा 6π, 6π माइनस पाई कितना आ गया, 5π/3। तो ये आपका वैल्यू निकल के आ गई। 3 2 जा 6π माइनस पाई कितना, 5π/3, तो x इक्वल्स टू π/3 और x इक्वल्स टू 5π/3। ये इसके क्या आ गए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन आ गया, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, इफ cos x इक्वल्स टू cos y, इसी फॉर्म में तो है ना, ये देखो cos x इक्वल्स टू cos y है तो सही, cos x इक्वल्स टू cos π/3, cos x इक्वल्स टू इतना, तो cos x इक्वल्स टू cos y के फॉर्म में तो आ रहा है ना, तो लिखना नहीं है कि नहीं है, इस फॉर्म में दिख रहा है। अगर यहाँ 0 होता तो ये फिर इस फॉर्म में नहीं होता, फिर इसका ये जो जनरल सॉल्यूशन अब मैं लिख रहा हूं वो नहीं होता। आ गई ना बात समझ में, अभी तो वही आ रहा है ना, ठीक। तो देखिए बच्चों ध्यान से क्या आ गया, इफ x इक्वल्स टू cos x इक्वल्स टू cos y अगर है तो कैसे निकलेगा, cos x इक्वल्स टू अगर cos y होता है बच्चों, तो देखिए x इक्वल्स टू कितना होता है, 2nπ प्लस माइनस कितना, y प्लस माइनस y। अब y क्या होगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन,
प्रिंसिपल सॉल्यूशन में भी कौन सी वैल्यू, जो दोनों में से छोटी है, जितने भी प्रिंसिपल वैल्यू आ रही हैं उनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है क्या है, π/3, तो यहाँ पर प्लस माइनस π/3। देखो प्रिंस जनरल के लिए तो केवल आपने फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट देख लेते हैं, ये हमारा सही है बिल्कुल, 2n प्लस माइनस π/3। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। जो रेस्ट क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का वर्क आपका यही होगा, आप इन फॉर्मूले को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर लेंगे।